आवाज कमरे में दाखिल हवा सामने महमूद को मौजूद पाया। वो बेड पर नजरें बैठी हमेशा की तरह फोन में गेम खेल रही थी। आवाज की नजर इस पर गई, मगर महमूद ने उसकी मौजूदगी का एहसास होते हुए भी उसकी तरफ नहीं देखा। पेट कैसा है? वो उसकी पेट पर नजर डालते हुए उसको देखते हुए सपाट अंदाज में पूछने लगा, जिस पर महमूद ने सब खा कर उसे देखा और एक सरसरी सी नजर इस पर डालकर नजर दोबारा मोबाइल स्क्रीन की जानिब मरकूज कर गई। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उस पर कोई जवाब न देने पर वो उसे देखते फिर से अपनी तरफ मतूजा करवाने लगा। नैनो फंसती बांसुरी सुनी करती से नजरअंदाज करती कौनों में हंफरी लगाकर बैठकर उसे देख लगा। वही ये क्या हरकत है? नैनो आवाज को उसकी हरकत सख्त नाबाद गुजरी थी। वो वजह से चलाया चलाया जितना चलाना है चले। मैं तो कुछ नहीं कह रही, तब पता लगेगा नजरअंदाज करना क्या होता है। हिली में वो फोन की स्क्रीन पर नजरें मरकूज किए दिल में खुशी से कहते साथ गेम खेलने में मसरूफ रही। आकाश ने इस पर निगाह डालता कोट उतार कर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मेहमद उस पे जाने के बाद मुस्कुराई। जैसा आपने कहा मैंने वैसा क्या? मेहमद ने फौरन ईसा को मैसेज किया जो उसने इसी वक्त कर दिया और पढ़कर मुस्कुराई। गोल बस अब देते हैं। कितने दिन तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त करता? मेहनत उसका टेक्स्ट पढ़ने लगी और मुस्कुराई हंसने वाले इमोजी सेंड करके फोन साइड पर रख कर बेड के दरमियान में कशमश रखने लगी। वो फरिश होकर बाहर आया। दरअसल बेड पर डाली दरमियान में कुछ कशमश देख कर आवाज का दबाव उड़ने लगा। क्या ये? वो अपने लसे पर काबू पाते हुए सब लहजे में पूछने लगा। मेहमद उसकी आवाज से सहमी थी, मगर तासरात फौरन से ठीक करने लगी। मुझे नींद आ रही है लगता है। लोग अंधे हो गए हैं। मेहमद कहते साथ अपनी साइड का लैंप ऑफ करती लेट गई और आवाज उसे देख रहा था। वो लड़की उसे जानकर वसा दिला रही थी। सुबह महमल की आंख खुली तो उसने जो कशमश की दीवार बनाई थी वो उसे अबूर किए उस पर बदकल करीब थी। उसकी आंख खुली खुद को उस पर इतने करीब पाकर परेशान हुई शक्ल है। मेरी पहले आंख खुल गई, अगर देख लेते तो कितनी शर्मिंदगी होती मुझे। महमल खुद से बोलते साथ चेहरा ऊपर कर गई, लेकिन जैसे ही आकाश के चेहरे पर नजर गई महमल की सांस रुक गई। किसने हटाया ये कशमश? महमूद खुद को कंपोज करते हुए सब लहजा अख्तियार की पूछने लगी। कशमश नहीं हटे, तुम कशमश के ऊपर हो। वो उसे देखते हुए उसे सपाट अंदाज में बताने लगा। महमूद को ढेरों शर्मिंदगी ने दिला को फौरन बैठी मुझसे बोल गए। महमूद कहते साथ खुद कर जाने लगी, तभी आवाज ने उसे पकड़ कर अपने ऊपर गिराया। फिर मुझे वो अपने हाथ पर जोर दबाकर वो उसे खुद से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। आवाज ने कमर के गर्द भी मजबूत हिस्सा बना दिया। क्या करूंगी? वो उस पे चेहरे के करीब किए उसे सब लहजे में बोला। मैं चखूंगी, चलाऊंगी, सबको इकट्ठा करोगी। वो उसकी पैर में मचलते हुए वसे से बोली। चेखो। वो भी सब लहजे में इसी के अंदाज में कहने लगा। महमूद उसे देखने लग गई। चेखो ना आवाज फिर से कहने लगा। महमूद की आंखों में पानी आ गया। क्या हुआ? अब आवाज उसे बेबस और रोता देखती अपने और करीब के कहने लगा। वे हर्ट करते हैं, मुझे मेरी परवाह नहीं है। फौरन मुझे मुझे नहीं करनी राव से बात। वो उसे मारते हुए आंखों में नमी ये उसे बोली। आवाज ने उसे देखा और बेफदेली कर दी। महमूद फौरन उठकर चली गई और आवाज उठकर बैठा। क्या बना? फिर महमूद के नीचे आते ही रूमिसा ने उससे पूछा। महमूद ने इसे देखा। आवाज कहाँ है? महमूद उसकी बात नजरअंदाज करते हुए आवाज पर पूछने लगी। रूमिसा उसे देखने लगी। वो बाहर गया है। वैसे में रूमिसा उसे देखते हुए बताने लगी। महमूद परेशान हुई और उसे देखा कहीं मेरी बात बड़ी न लग गई हो। मैंने कुछ गलत भी तो नहीं कहा? महमूद दिल में कहते साथ कसी खुशकार कर बैठी। रूमिसा भी साथ बैठी। बताओ मुझे। लड़की रूमिसा उसे खामोश देखते हुए फिर से पूछने लगी। महमूद ने उसे देखा। मैं रंगूर नहीं करसती। उन्होंने ज्यादा देर नजरअंदाज करने ही नहीं दिया। महमूद उसे देखते हुए अफसरदगी से बताने, जिस पर रूमिसा मुस्कुराई। तो अच्छी बात ना। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी। महमूद भी हल्का सा मुस्कुराई। अब सुनो, जब वापस आए तो उसे कहना मुझे अपने घर जाना है। मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसके बाद रिएक्शन देखते हैं। रूमिसा उस पे हाथ पर हाथ रखे उसे बताने लगी और फिर मुस्कुराई। महमूद उसकी बात समझते हुए मुस्कुराई। ठीक है, वो उसकी बात समझते उस बात में सब रहना है। रूमिसा मुस्कुरा। वो सिर्फ ऊपर से बुरा बनता है, दिल से बहुत अच्छा है। रूमिसा उसे देखते हुए बताने लगी, जिस पर महमूद खामोश रही और जोश पीने लग गई। क्या सोच रहे हो तुम? आवाज उसके पास बैठते हुए पूछने लगा, जिस पर उसने सिर देखा। कुछ नहीं, मुझे कुछ वक्त अकेला छोड़ सकते हो? वो उसे कहते साफ कर बाहर की तरफ बढ़ गया और जेब में हाथ तारे सिर को अपनी आंखें जमाई खा। छोड़ दो, मेरी माँ को खुदा का वास्ता है छोड़ दो। वो 13 साल का बच्चा रोते हुए अलग करने लगा। तभी गोली चली और सीधा सामने इस बेबस औरत को जा लगी। मन वो रोते हुए बेबसी से अपनी माँ को पुकारने लगा और 5 साल बच्ची पीछे डरी हुई खुदी सब देख रही थी। होकर तभी उसके कानों से आवाज टकराई। वो वापस हाल में लुटा। आंखों में आई नमी को छपाता सूर आंखों से बढ़कर देखा। इस शख्स ने से कुछ कहा हो जाएगा काम। वो उसे कहते साथ सिगरेट निकाल कर पीने लगा और अंदर की जानिब बढ़ गया। ये शख्स भी बहुत तकलीफ में है। नजर उसे देखते हुए उदासी से कहने लगा और चला गया। मैं ज्यादा बुझ गई क्या? महमूद परेशानी से नाखुश कतराते हुए टहल का बोली। तभी दरवाजा वो अंदर दाखिल हवा का
वो उसे देखते हुए पूछने लगी, जिस पर आकाश ने उसे देखा तुम्हें इससे वाकफ नहीं होना चाहिए। वो उसे जवाब देते साथ और पुकारने लगा। महमूद ने उसे देखा और रफी में करता ब्रेड को कॉफ डाला। मुझे नहीं रहना आपके साथ, बल्कि भी नहीं रहना। अभी इसी वक्त मुझे छोड़ कर आओ। महमूद असफी कमर को तकते हुए बोली। असफी बात सुनकर आकाश का दिमाग घूमा। वो बड़ा और उस पर करीब गया। मेरी जिंदगी में तो आई अपनी मर्जी से थी, लेकिन जा मेरी मर्जी से याद रखना। वो इस पर अपनी सर्द निगाहें गाढ़े इंतहाई सर्द लहजे में कहने लगा। महमूद इसे देखने लगी। क्यों मुझे जाना है? आई भी अपनी मर्जी से थी, जाऊंगी भी अपनी मर्जी से। महमूद चलाते हुए कहने लगी। आकाश वैसे से उसे दीवार से लगा गया। तुम्हारी कुछ ज्यादा ही जबान चलने लग गई है, लेकिन आकाश शाह तुम्हें खुद से दूर जाने इजाजत है, बस नहीं दे। वो उसे दीवार से लगाए सर्द लहजे में उसके चेहरे के करीब उसे बोला। महमूद उसे देख रही थी। आकाश बोलते साथ इससे दूर हवा क्यों नहीं जाने देंगे। वो आज खामोश बिल्कुल नहीं रहने वाली थी। वो उसे देखते हुए कहने लगी। तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता। वो हर लफ्ज को खींच खींच कर रस्से से चढ़ाया। महमूद सहम गई। मुझे किसी चीज़ के लिए जरूरी नहीं समझते तो साथ रखने का फायदा ही क्या है? बस तकलीफ देना चाहते हैं। मुझे मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। आपको जो दिल करता है। मैं खामोश रहूँगी। महमूद आंखों में बेशुमार आंसू लिए अपना रुख बाथरूम की तरफ कर गई और आकाश उसे जाता देखने लगा और वो खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। इस वक्त वो अरीश के टेरेस पर मौजूद थे। अरीश उसे देख रहा था, जो बदकल खामोश था। क्या हुआ है भाई? वो उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर आकाश ने उसे देखा। मैं एक मासूम को तकलीफ दे रहा हूँ। आकाश का लहजा इस वक्त बहुत अजीब सा था। इतना कमजोर और इतना अफसरदा अरीश ने उसे पहली बार देखा था। हवा क्या है? हरीश फिक्रमंदी से पूछने लगा, जिस पर आकाश ने तकलीफ से आंखें बंद की। तुम ठीक कह रहे थे, मुझे लाना नहीं चाहिए। इस मासूम को अपनी जिंदगी में हर वक्त तकलीफ देता रहता हूँ। आज ये बात सच लगने लगी है। बहुत बुरा। हरीश पहली दफा उसे इतना बोलता रवा देख रहा था, क्योंकि वो वाकई तकलीफ में था। वो ये तो जान चुका था नैनो से मोहब्बत करने लगा है और अब उसे तकलीफ देकर खुद भी तकलीफ में है। तुम जैसा रहना चाहते हो रहो तुम। वो उसे देखते हुए कहने लगा। आकाश ने उसे देखा। मैं जैसा भी उसके साथ रह रहा हूँ, अपनी मर्जी से रह रहा हूँ। आकाश कहते साथ वहां से चला गया और हरीश जाता देख रहा था। मेरी बच्ची न जाने किस हाल में होगी। मगर जमीन बेगम बेड पर लेटी हुई महमूद को याद करते हुए कहने लगी। खुश है तुम्हारी बेटी अपने शोहर के साथ। ये देखो तस्वीरें परेशान न हो उसके लिए बीमार कर दिया है खुद को। और उसे हमारी परवाह ही नहीं। अख्तर साहब रस्से से कहते साथ कुर्सी पर बैठ गए। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि वो ठीक है। वो बहुत तकलीफ है। मेरा दिल कहता है। माँ जबीन आंखों में नमी लिए बोली। अख्तर साहब चेहरे पर हाथ फेरा। अब फिक्र मत करना तुम, उसका नफरत होगी मुझे इससे। अख्तर साहब वैसे से कहते साथ बाथरूम में बंद हो गए। क्यों? समझ, वो मासूम है बहुत। उसे पता नहीं क्या बोला होगा इस शख्स ने। वो उसकी बातों में आकर वो ऊंचा बोलते हुए बेड पर गिर गई। अख्तर साहब अभी बाथरूम से बाहर आई और नजर के जबीन बेगम पर गई। मगर जबीन वो देख कर चलाते हुए पकाने लगे। क्या हुआ? हरीश को इस वक्त अपने कमरे में देखकर रूमी सा फिक्रमंदी से पूछने लगी। आकाश भाई बहुत तकलीफ में है। वो अपने लहजे में बेहद उदासी से हुए बोला। रूमीसा ने उसकी जानिब देखा। महमूद भी बहुत तकलीफ में है। रूमीसा भी इसी के अंदाज में उसे बताने लगे, जिस पर वो भी इसे देखने लगा। इसी वजह से परेशान है बहुत। वो इसे देखते हुए बताने लगा। रूमीसा ने उस बार में सर हिला दिया। मैं जानती हूँ आकाश प्यार करता है, लेकिन वो इकरार नहीं करेगा कभी भी। रूमीसा बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए बोली। हरीश ने भी इस बात में सर हिला दिया। तुम परेशान न हो और सो जाओ, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। रूमीसा उसे तस्वीर देते हुए बोली। हरीश ने उसे देखा और खामोशी से चला गया। उन्हें सांस से जा दे ले। जी सब चल रहा। वो सर पर हाथ रखे फिक्रमंदी से कहने लगी और लैंप ऑफ करती लेट गई। वो कमरे में दाखिल हवा नजर बेड पर गई, जहाँ वो आंखें बंद किए लेटी हुई थी। आकाश उसके करीब गया और उसे देखा। तुम्हें खुद से दूर नहीं भेजना चाहता। वो उसके पास घुटनों पर बैठते हुए सके बालों पर हाथ फेरते हुए कहने लगा। मुझे पता है मैं नजरअंदाज करता हूँ, तकलीफ भी देता हूँ। असली ये वजह है। आवाज शाह तुम्हें अपना आदि नहीं बनाना चाहता। अगर मैंने तुम्हें अपना आदि बना दिया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, इसलिए दूर रहता हूँ। वो महमूद के चेहरे पर हाथ रखते हुए ना आंखों से देखते हुए बोला। आवाज ने अपना जहाँ महमूद की गर्दन पर झुकाया और अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर महसूस करवाई। महमूद वैसे ही सोती रही। क्यों सोरी? आवाज शाह जिंदगी ने पहली दफा किसी से ये लफ्ज बोला। कहते साथ उसकी पेशानी छोटा उठ खड़ा हवा बाथरूम चला गया। महमूद आंखें खोलकर उसे देखने लगी। ये वही आकाश है। महमूद बेकनी वाले अंदाज में कहने लगी और हल्का सा मुस्कुराई। क्या से वो सोता हवा समझ रहे। वो जाग रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी और लेट गई। मैं जानता था तुम जाग रही हो। महमूद वो बाथरूम में बोलते साथ बाहर आया और नजर इस पर डालकर वो उसके साथ लेट कर उसे देख कर मुस्कुराया। वो एक दुनिया से छपा वजूद था, जिसे कोई भी पहचान नहीं पाता था। वो हर चीज किसी मकसद के तहत करता था। वो आकाश शाह था।
महमूद ने रुख मोड़ कर आकाश पर नजर डाली तो वो गहरी नींद सो रहा था। महमूद उठकर नजरें इसके चेहरे पर मरकूज कर गई। सोते हुए भी एंग्री में नहीं लग रहे। वो उसे देखते हुए मुंह बनाए बोली और कशमश साइड पर करती इसके करीब हुई। मुझे नहीं पता आप वैसा क्यों होते हैं मुझ पर, लेकिन आज जब वो सब बात है कि मुझे यकीन हो गया इंग्री में आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो दिल में बोलते साथ अपना सर उसके सीने पर रख गई और उसे मुस्कुरा कर देखने लग गई। इसे देखते देखते कब महमूद की आंख खुली। उसे खूब भी नहवास की आंख खुली को नजर ग्लास वाल पर अपनी ग्लास वाल से आप इस सोच की रोशनी महमूद के चेहरे पर पड़ रही थी जो उसकी खूबसूरती को मजीद रखा रही थी। आवेश की नज़र इस पर गई। एक पल के लिए वो हैरान हुआ, लेकिन जब कशमश पूरी तरफ पड़ा देखा तो उसने अपनी तासरात नरवल की को महमूद वो उसे हल्का सा हिलाते हुए कहने लगा, मगर वो गहरी नहीं वैसे ही सोती रही। महमूद आवाज ने उसे फिर जलाने के लिए बताया और महमूद हल्का सा पसमसायु को पूछे चाहा। वो उसे उठाने की फिर से एक और कोशिश करते हुए बोला। महमूद ने एक आंख खोलकर उसे देखा। नहीं, मुझे सोना है। वो नींद में बोलते साथ दोबारा से अपना सर उस पे सीने पर रख दे। आवेश ने एक नजर इस पर नहीं महमूद, तुम इधर होकर सो जाओ। वो अब की बार थोड़ा सा लहजे में कहने लगा, मुझे आपके साथ सोना है। महमूद मुंह बसूर कर उसे जज करने के पूरे मूड में थी। हस्ती चालाकी समझते हुए आकाश ने उसकी कमर के गिर्द बाजू डालकर अपनी कैद में क्या और उसके बालों पर अपने सीधे हाथ की उंगलियां फेरना शुरू कर दी। महमूद की हार्ट बीट एकदम से तेज हुई। आकाश हाथ बालों से गुजारते हुए उसके चेहरे पर पगला और उस साय को छोड़ने लगा। मुझे सोना, वो कहते साफ उसके सीने से उठाकर जाने लगी। जब आकाश ने करीब क्या काम करना पर से पहले ही शाख उसके कान के करीब गंभीर आवाज में कहते साफ माता उसे खुद कर उठा उसे जाता देखने लगी। डॉक्टर कैसी है मेरी वाइफ? जैसे ही डॉक्टर बाहर आया अख्तर साहब फौरन उठकर पूछने लगे, वो पहले से सब बेहतर है, आप परेशान न हो। डॉक्टर उन्हें तसल्ली देते साथ आगे बढ़ गए और अख्तर साहब ने सिर का सांस लिया और बैठ गए। मिल सकता अपनी वाइफ से वो बाहर आके नर्स को देखते हुए पूछने लगे, जिस पर नर्स ने उन्हें देखा जी बल्कि वो जवाब देते साथ आगे बढ़ गई और अख्तर साहब रूम की तरफ बढ़ गए। महमूद शावर लेकर अभी बाहर आई। जब उसका फोन बना वो बाबा को तौलिए से आजाद करते हुए सही कर रखती फोन उठाने लगी तो वो फोन काम से लगाए परेशानी से पूछने लगी। सका है वो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज को पहचान गई थी। सका हेरो आपको मेरा नंबर कैसे मिला? महमूद के माथे पर सुबह रही। वो सवाल करने लगी। मुश्किल नहीं ढूंढना, वो उसे मुख्तसर सा जवाब दे गया। महमूद ने फोन पर नजर डाली। कल किन किया? वो सपाट लहजे में इससे पूछने लगी। तुम ठीक हो? वो इससे पूछने लगा। महमूद को उसके लहजे में फिक्रमंदी लगी। जी ठीक हो, आप मेरी फिक्र मत करें। महमूद बेड पर बैठते हुए बोली। दूसरी तरफ से शहीद कॉल कट हो गई थी। महमूद को फोन को देखने लगी। मुझे पता करवाना होगा इनके बारे में। महमूद उलझे हुए अंदाज में कहते साथ साइड पर व्यक्ति बाल सुलझाने के गरज से दर्शन की तरफ गई। मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी भी हो। वो कल्चर में आते हुए इस पर नजर डालकर बोला। रूमी सा जो काफी बना रही थी, इसे देखा क्यों ना कैसे अच्छी लगी? वो उसे देखते हुए पूछने लगी, जिस पर अरीश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो रात में मुझे तसल्ली दी तुमने, इसलिए वो उसे बताने लगा। जिस पर रूमी सा नफी मिस्टर हिदा गई शक्रिया में कर नहीं क्या रहा। वो उसे तंग करते हुए कहने लगे, तो जैसे इंसान से और तवक्को भी क्या की जा सकती है? रूमी सा कर उसे जवाब देते साथ काफी मुँह में बाल लगा और हरीश बस की हालत खंजवार करने लगा। तो तुम वैसे पूछ रही थी? वो उसे गुस्सा दबाने का पूरा मुँह में था। रूमीसा ने गस्से से शेरिफ पर मर रखा और मुड़कर उसे देखा। सोचो अगर यही चढ़ी तुम्हारे नसीब में हुई तो वो गस्से से उसे देखते हुए कहने लगी। जिस पर अरीश ने उसे देखा तो मैं खुदकशी करूंगा, तुमसे शादी नहीं करूंगा। अरीश उसे बोला। रूमीसा के गस्से में मजीद इजाफा हो गया। मैं मजाक कर रही थी, तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं जहर खा लो। रूमीसा गस्से से उसे जवाब देते साथ जाने लगी। अगर मैंने तो कभी कहा अगर तुम मुझे अच्छे लगते को तो फिर वो जाते जाते रखी और मरकर संजीती से पूछने लगी। तरश ने उसकी तरफ देखा तो मैं मानूंगा ही नहीं कभी। अरश फौरन जवाब दे गया। रूमीसा ने अपने चेहरे के तासरात नर्वस रखे। सीरीज नहीं होना मजाक क्या है? वो कहते साथ काफी कमर उठाती जाने लगी। रूबी नहीं रहा। वो उसे बताते साथ वहां से चला गया। उन्हें साथ बता दे, बस इस वजह से नहीं बता दे तुम्हें कहीं दूर ना हो जाओ, बात करना ना छोड़ दो। वो चेहरे पर उदासी सुबह बोलते साथ काफी का कप लबू से लगा गई। ना क्या बना? फिर रूमीसा टीवी लाउंज में पहले से मौजूद थी। महमूद को आता देखते हुए पूछने लगी। उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। मां बेड के घर जाने से महमूद उसके पास बैठते हुए मुस्कुरा कर बताने लगी, वरना हमारा दोस्त तो आप जनाब की बुरी कसम कर परेशान क्या? उम्मीद सा हंसता हुआ कहने लगा। जिस पर महमूद जी हल्का सा मुस्कुराई। ऐसा ही समझ लिया वो शर्माती हुई पूरी उम्मीद सा का खखत फुकाए बात पूछो। महमूद उसके चेहरे को नजर डालते हुए संजीदगी से पूछने लगी। पूछो जा। वो मुस्कुरा कर हुए सिर्फ इजाजत देने लगी। जिस पर महमूद हल्का सा मुस्कुराया और फिर इतनी खुश रहती है या लोगों को दिखाने के लिए ना इसे पूछने लगी। जिस पर मीसा ने फौरन उसकी जानिब देखा और वो आगे वीडियो को फिर वो बकाना बनी उसकी बात सुनकर रहा है। उसको आई देखो टेंशन तो हर इंसान की जिंदगी ना मैं मान ही नहीं सकती कोई इंसान टेंशन में है कि नहीं उसके अंदर क्या चल रहा होता है।
ये तो वो सिर्फ अल्लाह जानता है। वो उसे समझाते हुए बताने लगी, मेहमान असली बात समझते हैं। अखबार में सर हिला गई, आवाज तुम्हें दूर नहीं करना चाहता, बहुत जल्द वो तुम्हारे साथ अच्छे से देने लगेगा। परेशान न हो स्वीटी, वो प्यार से उसे बोली, जिस पर मेहमान मुस्कुराई थे कि वो मेहमान उसे जाता देखते हुए बोली। रूमीसा ने मुड़कर उसे देखा, फारवार्ड वो मुड़कर देखते हुए पूछने लगी, मेहमान ने की से देखा? जोरी खंग कहते साफ थी और रूमीसा बड़े से लगा और फिर दोनों मुस्कुराई। मेहमान ने नजर वाल खिलाफ पर गाड़ी जुरात के 10 बजा रहा है। उसका बाहर जाने का दिल हो रहा था। शाह वो आवाज की तरफ देखते हुए उसे पकड़ने लगी। उस पे पकड़ने पर उसने नजरें उठाकर उसे देखा। लान में जाना है, वो उसे देखते हुए मासूमियत से बोली। आवाज ने नजरें दोबारा लेट आकर वकूस कर दी नहीं, मतलब वो उसका कोई जवाब देने पर ना समझते हुए पूछने लगी, जिस पर वो असबाब इससे हिला गया। आपने नहीं जाता था, जाने जा ही हो। मैं बस भी सुबह बगैर तेजी से कमरे से चली गई। आवाज फिर से जाता देखने लगा। आवाज उठा और वो धूप से काफी साल निकाल कर खुद से बाहर बाहर लगी ठंड है। यह रहमत कांप पे लबू से और अपने बाजू अपने सीने पर लपेटे हुए बोली, पहलू ये। तभी आवाज की आवाज कानों से टकराई। मेहनत फौरन मुड़कर देखा। उसके हाथ में कोट और शाल देखकर मेहनत हल्का सा मुस्कुराई। थैंक यू, उसकी जरूरत है। मुझे उसके हाथ से लौट लेते साथ कहती पहनने लगी और शाल में शालों पर डाल दी। आवाज जेब में हाथ डाले खड़ा था। कितना खूबसूरत लग रहा है न। वो कोट की जेबों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए कहने लगी। आवाज ने एक नजर उसे देखा। मुझे वैसे भी ऐसी जगह पसंद बड़ी तो बहुत है। वो नजरें आसमान की तरफ मरकूज किए बताने लगी। जब आवाज ने उसकी कमर पर बाजू डालकर उन्हें साफ लगा नहर की बैठ मस्त वो मुस्कुरा कर उसे देखने लगी और फिर दोबारा आसमान की तरफ कर गई तो होबा करते हो उससे वाहवा में सामने बैठे शख्स की तरफ देखते हुए पूछा, जो संगीत पीने और सर झुकाए बैठा था। मोहब्बत का पता नहीं, पास रहने से सुकून मिलता है। वो सर उठाकर सामने बैठे बाबा की तरफ अपनी गोल्डन बलिश आंखें किए जवाब देने लगा, जिस पर उन्होंने उसे देखा तो कमले उसे इश्क कहते हैं और इश्क ये नहीं कि वो तेरी बनी, इश्क तो ये है कि कायम रहे बेशक वो किसी और काम में हो जाए जिससे आप इश्क करते हैं। अपने दिल में हंसती ये कभी प्यार कम नहीं कर सकते, याद रखा मेरी बात। बाबा कहते साफ उठकर जाना बाबा सामने बैठा शख्स देख रहा था। इश्क वो जेरे लगा सदीर निकाल कर मुंह से लगाकर दरख्त से सर तक गया। मेहमान चलो अंदर। आवाज वैसे सर लहजे में कहने लगा। मेहमान ने उसे देखा चले वो वसूल कर कहते हुए चलने लगी। तो वो कमरे में आए और कमरे में आकर ही मेहमान ने शाल और बालों को जोड़े में पैर किए और बाथरूम जाने लगी। आवाज खामोशी से सोफे पर बैठ गया। वो कुछ देर बाद वापस आई को असर उस पर गई। आवाज हंस गया वो उतारा कर बैठ की तरफ बढ़ने लगा। महबूब उसे देखते हुए बोली, जिसको आवाज ने भी उसे देखा और वो मुख्तसर सा जवाब देते साथ लेट उसे बैठता बसों का भी बहुत मैंने आवाज की वो मैंने को दाई आवाज में और दवा सब मसो है वो सोने से देखते पूछने लगी और आवाज वैसे होते हुई दोबारा दूसरी तरफ कर दिया और मैंने मुस्कुराई।